बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे लीनियर कांग्रुएंसी बाय एलिमेंट्री नंबर थ्योरी एम बर्टन से। उसमें हम 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से हमने यानी कि लीनियर कांग्रुएंसी को किस तरह फाइंड करना है, मतलब अगर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएँ तो हमने उसको किस फॉर्म में मतलब किस तरह उनसे डील करना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे 25x कांग्रुएंट है 15 मोड 29। ये हमारे पास इस इक्वेशन के मतलब ए कांग्रुएंट है बी मोड एन। ठीक है, अब इसको इसके रिलेट करें तो ए हमारे पास है 25, बी हमारे पास है 15 और एन है हमारे पास 29। ठीक हो गया। अब इसका रूल है कि हमने पहले ए और एन का जीसीडी निकाल लेना है। ए हमारे पास ये है, एन हमारे पास 29 है, यानी कि इन दोनों का जीसीडी, दोनों हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है तो इनका जीसीडी आ गया हमारे पास 1। अब जो जीसीडी है अगर तो वो इस बी को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं। अब ये देखें इसको डिवाइड कर रहा है 1, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें इनमें से हम लोग ना 25x 15 29 इनमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है ए और बी में से तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कॉमन निकाला तो 5x इंटू 3 मोर 29 आ गया। ठीक है, इसको ना कांग्रेसी को डील करने के लिए ना हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं, ट्रिक्स होती हैं हमारे पास। हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर रूल, सपोजिशन है हमारे पास। ठीक है, मतलब कि हम मे भी हमने सपोज जो किया वो रॉन्ग हो, मे भी हमने जो सपोज किया वो ठीक हो। ठीक है, इस तरह करना है। अब देखें मैंने इसको इस तरह किया कि 3 माइनस 29 किया तो माइनस 26 है। माइनस 26 में मैंने फिर फर्दर माइनस 29 ऐड किया तो ये माइनस 55 यानी कि इसी का मल्टीपल बना लिया। ठीक है, अब इसको मैंने डिवाइड किया तो 5 को दोनों साइड पे -11 आ गया। इस -11 को मतलब मैंने 29 में से माइनस कर दिया। यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, -11 को माइनस 29 -18। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो 29 उसी की क्लास में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 18 सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट इसको अगर मतलब किसी और मेथड से देखना है तो फिर हम जैसे ये 5x कांग्रुएंट है 2 मोड 26 है ना, ये इनका जीसीडी हमने निकाला तो हमारे पास 1 1 डिवाइड कर रहा है। अब ये देखें 5x कांग्रुएंट 2 मोड 26। ठीक है, अब 5 मैंने इसको चेंज कर दिया, इधर इसको चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 5 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करती 25 कर लेते तो सिंपल हम निकालते। वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे 5x कांग्रुएंट है 2 मोड 26 है। ठीक है, अब इनका जीसीडी यानी कि मेरे पास ये 1 ही है। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया। अब मैंने दोनों साइड पे अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 25x आ गया। देखें ना, इसको करने का जस्ट सिंपल मेथड है कि 26 डिवाइड 5 किया तो 5.2 आ गया। फर्स्ट टर्म 5 आई। अब इस 5 फर्स्ट टर्म को 5 यानी कि फर्स्ट टर्म जो 5 आई है पॉइंट से पहले, उसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 25x कांग्रुएंट है 10 मोड 26। एक ये भी ट्रिक है इसको करने की। एक फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो मैंने डील किया ये भी ट्रिक है, लेकिन बनस्बत ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब 26 को मतलब 25 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ 26x माइनस एक्स कांग्रुएंट है 10 मोड 26। ठीक हो गया, यानी कि ये देखें ये हमारे पास इसी की क्लास में चला गया है। इसको हमने 25 को इस तरह अरेंज करना है कि मतलब कि हमारे पास इसकी क्लास भी आ जाए। अब ये देखें हमारे पास इसी की क्लास नहीं आ रही। ठीक है, ये 26 इसी की क्लास में चला गया तो ये 0 हो गया। इसको माइनस एक्स कांग्रुएंट 10 मोड 26 कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें अब ये माइनस इस साइड पे शिफ्ट हुआ -10 मोड 26। ठीक हो गया। अब इस x में हम लिख सकते हैं ना इस -10 को -26 प्लस, अब देखें 26 में से मैंने 26 -10 किया तो 16 आया। ठीक हो गया, तो 26 को मैं लिख सकती हूँ कि ठीक है, तो -26 प्लस मैं इसको कर सकती हूँ ना 15, तो ये सॉरी 16, ये मेरे पास एज इट इज़ वही आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये उसकी क्लास में चला गया मोड 26। ठीक है, और ये आंसर हमारे पास आ गया 16x आ गया। इससे हमने अगर फर्दर सोल्यूशन निकालने हैं तो वो हम निकाल लेंगे।
अब नेक्स्ट मेरे पास ये इसका सी पार्ट है। इस फर्स्ट क्वेश्चन का जीसीडी मैंने निकाल लिया ए और बी का, तो मेरे पास आया 3। अब ये 3 जो है इस 15 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें से हमने ले लिया कॉमन। अब कॉमन मेरे पास आता है, मतलब मैंने इसको कॉमन ले लिया, इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2x 5 और मोड 7। अगर मोड में से कॉमन आ रहा है तो ले लें, अगर नहीं आ रहा तो अदरवाइज वैसे ही रहने दे मोड। ठीक है, अब आया तो पीछे बचा 2x 5 मोड 7। अब देखें, अगर मैं 7 को मतलब 7 को डिवाइड करूँ 2 पे, तो मेरे पास आता है 3.5, यानी कि 3.5 को यानी 6 करूँ, यानी कि इसके बाद ये इससे बड़ा हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, मतलब अगर इस तरह करना है तो आप इस तरह कर लें कि इसको 6x कर दें, तो अगर नहीं तो आपने इसको फिर चेंज कर दें। अगर आपको लगा कि आपको इसको करने से मतलब टर्म ज़्यादा हो रही है तो आप इसको चेंज कर दें। इसको हम कर सकते हैं ना कि 7 माइनस 5 बनाना है ना, तो इसको हम कर सकते हैं। 7 में 5 प्लस किए तो 12 आता है ना, मतलब 12 माइनस 7, ये माइनस जो होगा इसकी क्लास में चला जाएगा 0, 7 की क्लास में तो ये 0 हो जाएगा। 2x और 12 आ गया। अब x 2 को डिवाइड किया तो 6 आ गया हमारे पास, 6 मोड 7। तो ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन ओवर डी टी। ठीक हो गया। अब n मेरे पास यानी कि जो ये चीज़ आ गई, और डी मेरे पास जीसीडी, एक्स नोट मेरे पास ये 6 आ गया, और टी मेरे पास मैंने मतलब टी 3 है, तो टी मेरे पास होगा 0 लेस देन इक्वल टी लेस देन है 2 से, यानी कि 0 1 2। ये मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास नेक्स्ट फर्दर एक्स सोल्यूशन आ जाएगा। इन द सेम वे हम डी पार्ट करते हैं, तो 3x कांग्रुएंट डी, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया। इसमें हमने जीसीडी लेना है 6 जो 8 को डिवाइड नहीं करा, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है 34 और 34x कांग्रुएंट 60 मोड 98। अब इसमें ए और एन का जीसीडी हम ले तो 2 यानी कि 60 को डिवाइड कर रहा है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि सारी इवन टर्म्स हैं, इसमें से मैंने कॉमन ले ली, टर्म्स 2 कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब ये 17 है 49। अब देखें मैं यहाँ पर करूँ, अगर 17 को मतलब 49 डिवाइडेड बाय 17 करूँ, 2 आ गया। ठीक हो गया, 2 आ गया, मतलब 17 को मैं मल्टीप्लाई 2 पे करूँ, फिर वो मेरे पास वही वाली टर्म नहीं बन जाएगी 34। फिर मैंने इसको डील किया, इस टर्म को, यानी कि मैंने बी को किया, मतलब कि 49 प्लस 30 किया तो 79। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, मेरे पास यहाँ पे मैंने 30 का मतलब इस तरह किया, इसको मैं दोबारा मैंने इस तरह और मेथड से करने की कोशिश की, तो मेरे पास वापस वही रिटर्न्स आ रही हैं। अगर मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐड कर दूँ, मेरे पास वापस ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं ना बन रहा तो आप इसको सिंपल लें, मतलब n में से हम करते थे ना, b माइनस एन करते होते थे, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसमें ये ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं b में से n। ठीक है, इसमें मैंने माइनस किया और माइनस 19 आ गया, माइनस फिर मैंने इसको b में से सब्ट्रैक्ट किया माइनस 49 को, तो ये मेरे पास आ गया 68 आ गया। ठीक हो गया, माइनस 68 किया, तो फिर मैंने मतलब ये 17 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो x माइनस 4 49 यानी कि मोड 49, तो ये मेरे पास आ गई x नोट आ गई। ठीक है, और ये मैंने फर्दर क्योंकि जीसीडी मेरे पास आया था 2, मैंने 0 और 1 पुट किया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू x1। टी मैंने जब 1 पुट किया तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू 45 आ गया। ठीक है, इस तरह मैंने बाकी फर्दर कर दिए। अब नेक्स्ट है 140x कांग्रुएंट है 133 मोड 301। इनका मतलब ए और एन का मैंने जीसीडी लिया, आया 7 इस 133 को डिवाइड करता है, तो यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इधर मेरे पास यानी कि कॉमन टर्म्स आ रही हैं, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब मैं 43 को डिवाइड करूँ, अगर ये देखिए 43 को मैं डिवाइड करूँ इस 20 पर, ठीक है 20, तो मेरे पास आ गया 2 पॉइंट समथिंग। मतलब अब मैं 40 को इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ए और एन बी को। ठीक हो गया, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 40 आ गया। अब ये 43 में से मतलब इसके करीब करीब पहुँच गया मोड एन के। ठीक है, ए। अब 43 माइनस 40 करेंगे, 43 को मतलब इसको 38 बनाने के लिए ना, मतलब हम इसको दोबारा 38 बनाने के लिए
ये देखिए वो वाला क्वेश्चन मैंने इस मेथड से किया है, मतलब मैंने कॉमन ले लिया, फिर मैंने 40x कर दिया और इसको मैंने 19 बनाने के लिए 43 यानी कि ये मोड इस्तेमाल किया है, तो -24 करेंगे तो वो हमारे पास 19 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो 43 है और ये 43 मतलब इसकी क्लास में चला गया तो हमारे पास 0 हो गया। -3x -24, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3x कांग्रुएंट 24 मोड 43 x इज इक्वल टू 8 मोड 43। अब आपने ये नहीं देखना कि उसका कि बुक में इस आंसर दिया, मे बी ये वाला 8 उसके कांग्रुएंट हो, मतलब जो बुक में आंसर हो। ठीक है। अब x नोट मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है 8। अब मैंने वो जो फार्मूला है मेरे पास x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस n ओवर डी टी। अब t मेरे पास क्या आएंगे, क्योंकि GCD जो है मेरे पास आया है 7। ठीक है, यानी कि इसमें अब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और 6 तक हम वैल्यूज़ इसमें t की पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हम मतलब x नोट की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, n और d की रखेंगे और t के साथ में 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन आता जाएगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्वेश्चन 1 के कंप्लीट पार्ट से मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 पे वीडियो सेंड करूँगी।